हेलो एवरीवन, मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके। तो मैं लेकर आया हूँ आज बहुत ही अच्छा एक नोटिफिकेशन जो कि है वैकेंसी। ये वैकेंसी आया है आपका एसएसबी की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल। तो ये डिफेंस लाइन का वैकेंसी होने वाला है पैरामेडिकल का, जिसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग और लेबोरेटरी असिस्टेंट का वैकेंसी है। टोटल तीनों मिलाकर 76 पोस्ट है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि किसमें किसमें कितना कितना पोस्ट निकली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वैकेंसी का, एग्ज़ाम कब होगा, हाइट कितना मांग रहा है और पेमेंट कितना लगेगा और पे स्केल कितना है, इसमें कितना पेमेंट मिलेगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके हिसाब से देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 524 RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट CTSI नन GD 2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल, ईस्ट ब्लॉक, V पुरम, न्यू दिल्ली। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फिलिंग of the post head constable, laboratory assistant, head constable, physiotherapist assistant and constable, nursing assistant cum medicine in group C, non gazetted and ministerial in सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वैकेंसी है आपका सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। The posts are temporary but like to continue selected SSB Act rules and rules amend from time to time। चलिए उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है आपका नेशनल एंड सिटीजन वाला, ये हम पढ़ते हैं। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept with the prior permission of the central government in writing be appointed under these rules। Provided that nothing contained in the rules shall deter the appointment or employment of a subject or Nepal, Bhutan in the force। मतलब नेशनलिटी और सिटीजनशिप जो इंडिया के हैं वही भर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं वैकेंसीज कितना कितना पोस्ट पे आया है, वैकेंसी किस किस का। तो फर्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट। फर्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसमें आपका टोटल 15 है। टोटल 15 में EWS का 2 है, OBC का 8 है, ST का 4 है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ST का 4 है, SC का 4 है, ST का 1 है और टोटल है आपका 30। और देखा जाए आपका हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट का 7 है अनरिजर्व्ड, 1 है आपका EWS का, 3 है OBC का, 1 है SC का और ST का 1 भी पोस्ट नहीं है। टोटल है आपका 12 पोस्ट। और नर्सिंग का देखा जाए तो आपका अनरिजर्व्ड UR का है 17, 2 EWS, 2 है आपका EWS का, 9 है आपका OBC का और 4 है आपका SC का और 2 है ST का, 2 है SC का। टोटल हो जाएगा आपका 34। टोटल पोस्ट है 34 और सब मिला के जो पोस्ट है वो है आपका 76, जो कि मैंने नीचे दिखा दिया है। चलिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। UR अनरिजर्व्ड, ये दिया हुआ है। UR मतलब होता है अनरिजर्व्ड, EWS मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स और OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। उसके बाद एक नीचे लिखा हुआ है आपका 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब कि इससे पहले जो सर्विस इसमें कर रहे हैं उसको 10% रिजर्व है इसके लिए।
तो चलिए देखते हैं पे स्केल एंड अदर अलाउंस एज फॉर CTC कितना मिलेगा। तो पे स्केल है आपका फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए लेवल 4 का आपको मिलेगा सैलरी 25,500 से 81,100 तक। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए सैलरी है आपका लेवल 3 का जो 21,700 से 69,100 है। देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या मांग रहा है आपका। जो हेड कांस्टेबल है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, इसमें 18 से 27 ईयर एज होना चाहिए। और जो है 12 पास होना चाहिए और बायोलॉजी उसमें होना चाहिए सब्जेक्ट में। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स। जो लैब का कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स भी चलेगा कम से कम 1 साल का। फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन मतलब कि मान्यता प्राप्त जगह से। वर्किंग एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो इसमें 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलता हो। उसके बाद देखा जाए हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट का, तो इसमें भी आपका 28 से 27 ईयर तक इसका एज चाहिए होना चाहिए, 28 से 27 तक। इसमें 12 पास मांगा गया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, कोई भी बोर्ड से। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर इन फिजियोथेरेपिस्ट और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें भी जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो कम से कम होना चाहिए आपका कोई भी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है आपका 1 ईयर का असिस्टेंट फ्रॉम फिजियोथेरेपी सेंटर और मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल। मतलब कोई भी फिजियोथेरेपी सेंटर का, चाहे कोई भी 100 बेड हॉस्पिटल का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका रन करती हो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और लास्ट तीसरा है आपका नर्सिंग असिस्टेंट में भी एज लिमिट आपका मांगा है 18 से 27। इसमें भी 10th पास चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम संत जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये समझने वाली बात है। जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स, इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ से? संत जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया से। और एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का चाहिए एज ए नर्सिंग असिस्टेंट। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेड वाला हॉस्पिटल। और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलाती हो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट में आपका पोस्ट, कैंडिडेट विल हैव टू फिल द पोस्ट नेम ऑफ विच शी वांट्स टू अप्लाई। जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले लिखेगा, मतलब डालेगा कि हम कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नर्सिंग के लिए कर रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कर रहे हैं या लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो असिस्टेंट है उसके लिए कर रहे हैं। कैंडिडेट नेम होना चाहिए, फादर नेम, अगर शादीशुदा है कोई लड़की कर रही है तो उसका हस्बैंड का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी। और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, वेदर कैंडिडेट इंटेंड्स टू क्लेम रिलैक्सेशन इन हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, PhD। अगर कोई क्लेम कर रहा है इसके लिए तो वो जो कैंडिडेट है वो आपका जो गढ़वालिस, कुमेनिस, गोरखाज, डोगरास, मराठाज ये सब कम्युनिटी से आता है तो वो क्लेम कर सकता है अपना हाइट और चेस्ट के लिए। तो आगे आपका, अगर आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख से आते हो तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कि 1980 से 31 फरवरी 1979 तक। और बहुत सारा है। वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल फॉर हैव फील्ड एम्प्लॉयज डिटेल्स। आधार नंबर चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर होना चाहिए,
आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं उसका। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, क्रिमिनल डिक्लेरेशन, केसेस कोई आपके नाम पे केस तो नहीं चल रहा है, और लास्ट है आपका पासवर्ड। ये हो गया आपका पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या डालना है। तो ये रहा आपका पार्ट 2। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट है आपका फ़ोटोग्राफ। तो फ़ोटोग्राफ आपका कैसा होना चाहिए आपको हम दिखाते हैं। जो फ़ोटोग्राफ का फॉर्मेट है ये फॉर्मेट में होना चाहिए, वैलिड माना जाएगा। और जो नीचे दिख रहा है टोपी वाला, चाहे ऐसा भी, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट रहे, यह सब आपका रॉन्ग है। तो फ़ोटो आप लोग जो ये है आपका परफेक्ट फ़ोटो। और जो आपका सिग्नेचर होगा वो आपका ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका रॉन्ग फॉर्मेट है। चाहे इसका इधर भी नहीं होना चाहिए, उधर भी नहीं होना चाहिए। तो आपको नोटिफिकेशन का सब कुछ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल MLT लर्निंग जोन में, या तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो एक चैनल चलता है MLT लर्नर अपडेट, उस पर आपको ये सब का नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत ही जल्द। जब फॉर्म निकलता है उसके बाद ही उसमें मैं डाल देता हूँ। और सेकंड है आपका सिग्नेचर, जो कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट आपका डेबिट कार्ड से होगा या क्रेडिट कार्ड या बैंक द्वारा। अगर कुछ भी होता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट प्रिंट एप्लीकेशन आफ्टर, मतलब कि पेमेंट होने के बाद जो पूरा एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करना है। और जब आप जहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वहाँ पर उसको आप लेकर जाओगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू। जहाँ रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पर सब कुछ लेके जाना है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।